नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 13 जिलों के लोग रहे सावधान, मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। दोस्तों, बिहार लगातार भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। गंगा किनारे रहने वाले लोग जहां पहले से ही बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं अब यह बारिश एक और संकट पैदा करने का काम कर रही है। नदियों में जल स्तर फिर से बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान 5 जिलों के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और गोपालगंज में अत्यंत भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। बिजली कंपनियों की तानाशाही बर्दाश्त नहीं, अखिलेश ने नीतीश सरकार को दी वार्निंग। दोस्तों, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर का विरोध करने वाले ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस स्मार्ट मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करेगी। दूसरी ओर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जनता के हित में है। भूमि सर्वे पर बड़ा फैसला ले सकती है नीतीश सरकार, नियमावली में होगा संशोधन। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के दौरान स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन इसे 3 महीने या उससे भी अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य सर्वेक्षण अभियान को गति देना और स्वघोषणा पत्र से जुड़े विवादों को कम करना है। गांव वालों ने स्मार्ट मीटर पर लगाया ब्रेक, तो अब बिजली विभाग ने निकाली गजब की तरकीब। दोस्तों, बिहार के गांव वाले इलाके में लोग स्मार्ट मीटर लगवाने से मना कर रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग ने गजब की तरकीब लगाई है। विद्युत विभाग ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए लोक कलाकारों की मदद ले रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट मीटर की खूबियों और फायदों के बारे में बताया जा रहा है। पैक्स चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, सह सदस्य नहीं लड़ सकेंगे इलेक्शन। दोस्तों, बिहार में पैक्स चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार के चुनाव में पैक्स के सह सदस्य उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे, लेकिन वे जिस पैक्स के सह सदस्य हैं, उसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के प्रस्तावक हो सकेंगे और वोट भी डाल सकेंगे। बिहार में अभी 1,45,00,000 पैक्स सदस्य हैं, जिनमें से करीब 50,000 सह सदस्य हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, अब एक साथ नहीं कटेगी एरियर राशि, नया आदेश जारी। दोस्तों, अब मुजफ्फरपुर समेत बिहार के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को एरियर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अपनी सहमति से एरियर की राशि का भुगतान कर सकते हैं। उपभोक्ता एक बार में या 300 दिनों के अंदर किस्तों में एरियर की राशि जमा कर सकते हैं। इस नए नियम से बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच होने वाले विवादों में कमी आएगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, समस्या के समाधान के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार। दोस्तों, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए कंपनी कई कदम उठाने जा रही है। इसके तहत बिजली कंपनी नई तकनीक का प्रयोग करेगी। इसके साथ ही अपने कॉल सेंटर की क्षमता का भी विस्तार करने जा रही है। आने वाले 2 महीने में इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को राहत देने की योजना बनाई गई है। भागलपुर में नए हवाई अड्डा के लिए 3 जगह देखी गई जमीन, जल्द ही पहुंचेगी सरकार की टीम। दोस्तों, भागलपुर में नए हवाई अड्डे के निर्माण की उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने साइट विजिट और पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 37,87,800 रुपए की राशि स्वीकृत की है। नए हवाई अड्डे के लिए 3 स्थानों का चयन किया गया है। इस पहल से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार और भागलपुर हवाई अड्डे के विकास की उम्मीद बढ़ गई है। सरकारी स्कूल में रसोइया भर्ती का बदला नियम, अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा चयन। दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना में रसोइया सह सहायक के चयन में बदलाव किया गया है। अब चयन से पहले उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वे किसी असाध्य या संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। इसके अलावा मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और प्रतिवेदन 2 महीने के अंदर भेजना अनिवार्य होगा। बिहार के 75,000 शिक्षकों का रुक जाएगा वेतन, नहीं तो 1 अक्टूबर से जरूर करें यह काम। दोस्तों, बिहार में 1 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य के 81,223 स्कूलों में से 4.78 लाख शिक्षक पहले से ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जो शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। बिहार में ऑनलाइन बालू की बिक्री कब से होगी? फाइनल डेट आ गई सामने। दोस्तों, बिहार में जल्द ही आम नागरिक ऑनलाइन बालू खरीद सकेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग बालू मित्र पोर्टल के जरिए बालू की ऑनलाइन बिक्री योजना पर काम कर रहा है। इस पोर्टल पर बालू की उपलब्धता
कीमतें और गुणवत्ता दिखाई जाएगी। 16 अक्टूबर के बाद यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। विभाग 250 बालू घाटों से खनन की तैयारी भी कर रहा है। खतियानी जमीन के बंटवारा को लेकर नई जानकारी, अधिकारियों ने काम कर दिया आसान। दोस्तों, विशेष सर्वेक्षण के दौरान भूमि धारकों को जमीन के कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। खतियानी जमीन वालों को आपसी बंटवारा कर वंशावली और स्वघोषणा फार्म जमा करना होगा। दस्तावेजी जमीन वालों को जीवित मालिक के नाम से फार्म जमा करना होगा। सर्वेक्षण टीम डोर टू डोर जाकर नक्शा से मिलान करेगी। समस्या होने पर संग्रामपुर सर्वे टीम के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज मेस के खाने में मिली छिपकली, 30 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। दोस्तों, मेस का खाना खाने से शुक्रवार की रात कुमारबाग स्थित अभियंत्रण महाविद्यालय के 30 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। छिपकली सिविल इंजीनियरिंग के छात्र नितिन यादव के खाने में दिखी, जिसके बाद छात्रों ने इसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी। घटना से कॉलेज प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय को दी। आ गई जमीन सर्वे पर ताजा जानकारी। नीतीश के मंत्री ने दूर किया सारा कंफ्यूजन। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 को लेकर भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि जमीन का सर्वे नहीं रुका है, सर्वे जारी रहेगा। सर्वे के लिए अफरा तफरी न हो, इसलिए कागजातों को दुरुस्त करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। सुपौल वालों की बल्ले बल्ले, 29 करोड़ से बनेगा मिडवे सर्विस प्लाजा। दोस्तों, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने सुपौल में NH 27 पर मिडवे सर्विस प्लाजा बनाने की योजना बनाई है। यह परियोजना 29.53 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी और इसमें फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, खेल सुविधाएं, रिटेल स्टोर, ई चार्जिंग पॉइंट्स, फ्यूल आउटलेट और पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। यह परियोजना 24 महीनों में पूरी होने की उम्मीद है। इस मिडवे सर्विस प्लाजा के बनने से सुपौल हाईटेक शहर बन जाएगा। सिवान में नीलगाय और जंगली सुअर का आतंक, किसान का जीना किया मुहाल। दोस्तों, सिवान के आंदर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में किसानों ने अपनी समस्याएं साझा की। किसानों ने सरकार से जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने और वन विभाग से जंगली जानवरों के आतंक का समाधान निकालने की मांग की। किसानों ने वर्षा की कमी से धान की फसल सूखने और नीलगाय व जंगली सुअर द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की समस्या का उल्लेख किया। आ गई खुशखबरी, सरकारी गरीब युवाओं को दे रही है 10,000 रुपए। दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को नौकरी और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और स्टाइपेंड भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। यदि आप गरीब युवा हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह योजना आपको मुफ्त में प्रशिक्षण देगी, जिससे आप एक अच्छी नौकरी पा सकेंगे। आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवा लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 से 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को कौशल के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी और सरकार उन्हें 1 साल तक ट्रेनिंग के लिए हर महीने स्टाइपेंड देगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार हर वर्ष लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देगी। ये प्रशिक्षित युवा संबंधित संस्थानों में रोजगार पा सकेंगे और खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे, जिससे राज्य में बेरोजगारी कम होगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जोड़कर बेरोजगारी दर में कमी लाना है। इस योजना के साथ जुड़कर राज्य के युवा अपने कौशल के आधार पर ट्रेनिंग पाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड दिया जाता है। बता दें कि आवेदक की आयु 18 से 29 वर्ष होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारी युवाओं को लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक के पास वर्तमान में कोई सरकारी पद नहीं होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। युवा व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें DBT चालू हो। इस योजना का लाभ सिर्फ बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, समग्र ID, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक संबंधी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।